दिल्ली में बीजेपी सरकार आने के बाद सबसे पहले यमुना की सफाई पर फोकस किया गया। युद्ध स्तर पर काम शुरू हुआ और अब भी जारी है। सरकार तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन दिल्ली के लोग नहीं। यमुना पर फिर से गंदगी का अंबार लग रहा है। सरकार का दावा है कि 1300 टन से भी ज्यादा कचरा निकाला गया, लेकिन लोग मान नहीं रहे। यमुना में गंदगी में लगातार फैली जा रही है गंदगी, और अब इसी तरीके से होता रहा तो यमुना की सफाई मुश्किल हो जाएगी। आईटीओ घाट है ये, और आईटीओ घाट का ये ऊंचा वाला जो हिस्सा है, जो पुल का हिस्सा है, वो आप देख सकते हैं। और सॉलिड वेस्ट जो हटाने की कवायद शुरू हुई थी, और बताया गया था लगभग 1500 टन से भी ज़्यादा का सॉलिड वेस्ट हटाया गया है। लेकिन किस तरीके से यमुना की स्थिति है वो मैं आपको सच्चाई दिखाता हूँ। अब ये देखिए, अभी चैती छठ और चैती दुर्गा पूजा खत्म हुआ है, और ये सब जो कचरा है ये नदी से निकाला गया है, और नदी से निकाल करके यहाँ पर रखा गया है। अब इसका क्या होना है, एमसीडी गाड़ी यहाँ क्यों नहीं आई है, इस कचरा को हटाने के लिए क्यों नहीं आई है, क्या सोच करके इसको यहाँ पर रखा गया है, इसका जवाब देने वाला कोई नहीं। हमने कोशिश की है यहाँ पे लोगों से पूछने की, जानने की कि आखिर ये कचरा हटाया क्यों नहीं गया है। और यही सॉलिड वेस्ट जो है नदी में जाता है और नदी को फिर दूषित करता है। अभी देखिए, ये सब जो कचरा आप दिखाई आपको दे रहा होगा, ये सब जो है सॉलिड वेस्ट किस तरीके से नुकसान जो है वो करता होगा, आप समझ सकते हैं। हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और आगे आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से सॉलिड वेस्ट यमुना को खराब कर रहा है, और जो प्रयास कर रही है सरकार, वो प्रयास कितना काफ़ी और कितना नाकाफ़ी दिखाई देता है। आप मेरे साथ चलते रहिए, कैमरा पर्सन हिमांशु आपको दिखाते रहेंगे कि यमुना नदी का जो किनारा है किस तरीके से इस हालात यहाँ पर है। और लगातार जो है साफ सफाई के बावजूद भी जो है स्थिति जस की तस बनी हुई है। कारण है कि एक तो जन भागीदारी की कमी, लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। लगातार जो कोशिश की जा रही है कि यमुना की साफ सफाई की जा सके, वो आपको यहाँ पर कवायद तो दिखाई देती है, लेकिन उसका असर जो है वो दिखाई नहीं देता है। अब ये देखेंगे, ये यमुना का घाट है, और साफ यहाँ पे आप लिखेंगे ये दिल्ली विकास प्राधिकरण का बोर्ड आप देख सकते हैं कि यमुना नदी राष्ट्र की बहुमूल्य धरोहर है। यह क्षेत्र यमुना का बाढ़ क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कूड़ा डालना, पत्तियां जलाना, वाहन खड़ा करना एवं अन्य किसी प्रकार की गंदगी फैलाना दंडनीय अपराध है। इसका उल्लंघन करने पर माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अनुसार जुर्माने का प्रावधान है। यानी कि जो मैंने आपको पीछे कचरा दिखाया, वो कचरा लगाना, यहाँ पर रखना, जुर्माना जो है वो हकदार है जो लोग भी यहाँ पे गंदगी करते हैं। अब आपने पीछे का कचरा देखा, और ये भी आपने देखा कि इधर देखिए कचरा किस तरीके से है। आप देखेंगे कि लगातार जो है कोशिशों के बावजूद भी कचरा यहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहा है। और भैया, आप यहीं आना जाना करते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, तो यमुना के हालात क्या लग रही है जिस तरीके से गंदगी वहाँ पे है? साफ सफाई कुछ हो रहा है? भाई साहब, सफाई तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन ये जो पूजा पाठ वाले हैं ना, ये गंदगी उतना ही फैला रहे हैं। तो इससे सफाई क्या होगी? ये हम हाँ हम सरकार की तरफ से आए नहीं, हम सरकार की तरफ से नहीं आए हैं। किसी की भी तरफ से आए। हाँ। अब तुम माँ के ऊपर ते पन्नी ठा दो और बाथरूम की बोतल घेर दो, तो फायदा कुछ नहीं है। बिल्कुल हैं? अब यह माँ है, जब देखो राजा महाराजा बैठे और मैं सफाई करवाने लग रहे, तो गंदे नाले हटा दो ना। ऐसे हैं तो हम तो जीव जाने, जो गंदे नाले हटा दो, हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा दे। अब गंदे नाले हटा दो, हैं? पन्नी ऊपर तो ठाए तो क्या हो, हैं? माँ के ऊपर तो पन्नी तो लग रही है ठाण। ये अच्छी अपनी बात बताई। देखिए, दर्शक कितने जागरूक हुए हैं कि 27-28 नाले जो हैं यमुना नदी माँ के मिलते हैं। कम से कम आप जान रही हैं इस बात को। तो उस बात को पहुँचाओ ना राजा तक। हमारे तक, हमारे जैसे तो जा नहीं सकते। अब हम किसी की माँ हैं, चलो तेरी माँ जैसी हूँ, और तने पन्नी ठा दी मेरे सिर पर, तो एक ने फेंक दी, तने ठा दी, और फिर बाथरूम की बोतल घेर दो ऊपर, तो मेरे ऊपर, तो क्या फायदा हुआ? ये कितना बढ़िया उदाहरण आपने बताया कि एक माँ के माथे से पन्नी हमने हटाया और बाथरूम का पानी रख दिया, वही स्थिति हो रही है। वो हो रही। ऐसे हैं तो जो करवाने वाले हैं, तो नाले हटा दो गंदे। देख अपने आप जमुना मैया, गंगा मैया, तो आप खुश हो जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो मगन देवी है। मेरा मगन देवी। तो मगन देवी, आप मेरी माँ जैसी हैं, और हम आपकी बात जो है, रेखा गुप्ता जी आपकी जो सीएम है दिल्ली की, वो सुन रही हैं, और आपके हिसाब से कि साफ सफाई इसकी बेहतर ढंग से होनी चाहिए। साफ सफाई तो क्या फायदा होएगा जब गंदे नाले नहीं हटेंगे? नाले हटाए जाने चाहिए। हाँ, नाले हटाए जाने चाहिए। नाले हटाए तो बस नाले हट जा, तो ये सोच लो गंगा मैया और जमुना मैया आप प्रसन्न हो जाएगी। आपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। बड़ी बात कही आपने, ये बात मैं जरूर पहुंचाऊंगा, और मैं बार बार इस चीज को कहूंगा। ये माँ है। हाँ, आप अपना नाम बताइए। जमुना माँ है। मेरा सुभान खान। तो एक बात ये कि आपने जैसे आंटी जी ने कहा, बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई कि नाले हटाए जाने चाहिए पहले तो,
क्या लगता है, आप तो घूमते फिरते रहते हैं, टैक्सी चलाते हैं, तो क्या लगता है कि पूरे यहाँ मैं टैक्सी भी चलाता हूँ और मैं यहाँ पूजा भी करता हूँ, मैं मतलब भगत भी हूँ हाँ, ऐसे तो। और गंगा जी भी नहाता हूँ, मेरे हाथ में देखिए कलावा भी बंधा हुआ है। हाँ, तो गंगा जी साफ करने से होगा, और मीडिया चाहे दुनिया भर के पोस्टर लगाने से नहीं होगा। और माता जी ने जो बात बोला है वो सच ही बोला है, क्योंकि जब तक आगे से पानी साफ नहीं आएगा तो यहाँ से मशीन चला के कूड़ा उठाने थोड़ी साफ हो जाएगा। नाले साफ होने चाहिए और साथ में जो प्लास्टिक जो कचरा, नहीं गिरने चाहिए जब नाले गिरने ही नहीं चाहिए। नाले के जो पानी आते हैं ना चारों तरफ से, वो ना आए तो पानी अपने आप साफ है और मशीन लगाने की जरूरत ही ना पड़े। सुनो, लैट्रिन बाथरूम के नाले और गंगा मैया और जमुना मैया में पड़े तो ऐसे हो तो वो कर दो ना, हम भी देखो नु कहेंगे भगवान थारा बहुत भला करे। ऐसे राजा बार बार बैठे में ही बैठते रहे हैं, वैसे योगी बाबा मोदी बाबा बहुत बढ़िया बैठे करने लग रहे बहुत कुछ। पर गंगा मैया मत है और जमुना मैया मत अगर नाले हटा दें तो बस फिर तो ये सोच लो कि ये संसार सुलग हो जाएगा। सुलभ हो जाएगा। ये बड़ी बात कही लोगों ने कि जिस तरीके से क्षेत्रीय जो लोग हैं उनका साफ कहना है कि जब तक नाले नहीं हटाए जाएंगे, नालों का जो मिलना है नदी में वो जब तक नहीं हटाया जाएगा तब तक स्थिति जस की तस होने वाली है। अब ये देखिए, ये आपको एक पोस्टर दिखाई देगा, विनम्र प्रार्थना, कृपया इसे विसर्जन पात्र में ही डालें। कोई भी जो पूजा पाठ का सामान होता है वो इसमें डालने की बात कही जाती है। हिमांशु जरा दिखाइएगा आगे। अभी देखिए ये किस तरीके से है कि ये पूरा खाली है और सामान यहाँ डालने के लिए कहा जाता है, पूरा कचरा यहाँ डालने का लगा जाता है, लेकिन आप देखिए ये इधर लगा हुआ है कचरा। ये जो है, आप लोग यहीं रहते हैं? कहाँ कहाँ रहते हैं? कहीं बाहर से आए हैं? क्या नाम है आपका? राजघाट से आए हो। अच्छा, आपका क्या नाम है? इधर नाम बताइए, नाम बताइए, नाम तो बताइए। आपका नाम नहीं पता? यहीं रहते हैं? तो ये देखेंगे कि ये गंदगी आप चारों तरफ किस तरीके की है। और ये जैसे आंटी जी कह रही थी, जब तक कि नाले नहीं हटाए जाएंगे तब तक इतनी गंदगी आपको दिखाए जाएंगे, ये दिखाई देता रहेगा। अब मैं आपको यमुना की सबसे ख़राब स्थिति दिखाता हूँ, जो बीते दिनों में जो साफ़ सफाई यहाँ पर आपको देखने को मिला था, वो स्थिति आप देखिए कि आपको कितनी गंदगी है। हमने तस्वीरें दिखाई थी आपको और अभी हालात देखिए। भैया, साफ़ सफाई के लिए आप आए हैं? कैसे?